नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी खेती बाड़ी भी अच्छा चल रहा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गर्मी में खीरे की खेती कैसे करें और सारी बातें। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा ले। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि कोई पैसा लेगा या कोई धोखा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लाल बटन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खीरे की खेती से संबंधित जानकारी। खीरे की खेती कच्ची सब्जी के रूप में की जाती है। सभी सब्जियों में खीरे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। खाने में सलाद के रूप में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। खीरे में सबसे अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। गर्मियों के मौसम में खीरे का सेवन करने के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। खीरे का सेवन कर पेट संबंधित बीमारियों, दर्द और पथरी के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। खीरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। खीरे की खेती किसी भी उपजाऊ भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत में इसे अधिकतर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इसकी फसल अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकती है। खीरे की उन्नत किस्में। स्वर्ण पूर्णिमा। खीरे की यह किस्म कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इसकी फसल 45 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधों पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं, तब उसके कुछ दिन बाद ही फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इस किस्म के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार दे देते हैं। कल्याणपुर ग्रीन। खीरे की यह किस्म सबसे अधिक और कम समय में पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इस किस्म के पौधों में 40 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इसके पौधों में फल आना शुरू कर देते हैं, तब इसके फलों की तुड़ाई रोज करना आरंभ कर दे। खीरे की इस किस्म में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है। हिमांगनी। हिमांगनी किस्म के पौधों को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, जिसके फलों के तैयार हो जाने पर रोज तुड़ाई की जरूरत होती है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार देती है। खीरा 75। इस किस्म को खासकर पर्वतीय स्थानों में उगाया जाता है, जिसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तुड़ाई 2 दिन के अंतराल में की जाती है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 टन की पैदावार दे देती है। इसके अलावा प्रिया, स्वर्ण शीतल, पूसा उदय, स्ट्रेट 8 भी कुछ ऐसी उन्नत किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। खीरे के खेत की जुताई और उर्वरक की मात्रा। खीरे की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसकी अच्छे से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छे से मिला दिया जाता है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत की मिट्टी के सूखी दिखाई देने पर एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है। खीरे के बीजों की रोपाई मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ में बीच में NPK की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा खेत में पौधों को लगाने के 30 दिन पश्चात बाद 1 एकड़ के खेत में 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव करें तथा उसके 40 दिन बाद फिर से 20 kg नाइट्रोजन का छिड़काव कर दे। खीरे के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। खीरे की फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है।
भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर के माह में उगाया जाता है तथा दक्षिण भारत में इसे केवल नवंबर के माह में लगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित माना जाता है। खीरे के बीजों की रोपाई खेत में तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 फीट चौड़ी मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन मेड़ों पर बीजों की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई बीजों की रोपाई समतल खेत में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में 1 फीट गहरी नालियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीजों को लगाया जाता है। खीरे की साधारण किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 केजी बीज तथा संकर किस्में 2 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। खीरे के पौधों की सिंचाई। खीरे के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में इसके पौधों की सिंचाई जरूरत पड़ने पर ही की जाती है तथा सर्दियों के मौसम में इसे हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है। खीरे के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। खीरे के पौधों में खरपतवार नियंत्रण। खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधों को केवल 2 से 3 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन बाद की जाती है। खीरे के पौधों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। चूर्णी फफूंदी। खीरे के पौधों में लगने वाला यह रोग 1 महीने पश्चात ही दिखाई देने लगता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यह रोग पौधों की पत्तियों को नष्ट कर देता है, जिससे पैदावार भी प्रभावित होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स और कैराथेन की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों की पत्तियों पर किया जाता है। फल मक्खी। इस किस्म का रोग पौधों पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। यह रोग पौधे पर लगे कच्चे और पक्के फल दोनों को ही खराब कर देता है, जिससे पैदावार भी अधिक प्रभावित होती है। कार्टप एसपी की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। सुंडी रोग। यह सुंडी रोग पौधों की पत्तियों को प्रभावित करता है। इस रोग की सुंडी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस रोग से प्रभावित पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस रोग का कीड़ा हरा और पीले रंग का होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। आद्र या बीज गलन रोग। इस तरह का रोग अक्सर जलभराव की स्थिति में देखने को मिलता है। इस रोग में बीज सड़कर खराब हो जाता है, जिससे बीज अंकुरण नहीं कर पाता है। इस रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब की उचित मात्रा से उपचारित कर बीजों की रोपाई करनी चाहिए। खीरे की खेती से कमाई और पैदावार। खीरे की फसल बीज रोपाई के 40 से 45 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देती है। जब इसके पौधों में लगे फल आकर्षण दिखाई देने लगे तब उनकी तुड़ाई कर ली जाती है। किस्मों के आधार पर इसके फलों की तुड़ाई 1 से 2 दिन के अंतराल में कई बार की जाती है। अलग अलग किस्म के आधार पर खीरे की फसल से 4 से 16 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है। खीरे का बाजारी भाव 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल होता है।